औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। All you students, I hope you will be fine at your home in this scenario. Today we are going to discuss our fourth lecture. The topic of the fourth lecture is direct and indirect narration. First of all, we will see and we will learn about what is a narration. What is a narration? Act of reporting the words of a speaker. नरेशन आपके सामने स्पीकर के अल्फाज को रिपोर्ट करती है, बयान करती है। नरेशन के टू वेज होते हैं। नरेशन के दो तरीकाकार होते हैं। पहला तरीका डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है एक्चुअल वर्ड ऑफ अ स्पीकर आर कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। आप इसे उर्दू में यूँ कह सकते हैं कि किसी शख्स के बयान करदा अल्फाज को हम एज इट इज़ या उसी तरह जब बयान कर देते हैं तो ग्रामर की रूप में वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वो ग्रामर की रूप से कलाम बिल वास्ता कहलाता है। ठीक। इसका दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच। एक्चुअल वर्ड्स आर ट्रांसफर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। किसी शख्स के बयान करदा बयान को या कलाम को अपने लफ्जों में किसी दूसरे के सामने बयान करने को ग्रामर की रूप से इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा हिस्सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हिस्सा है? इसके लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल है शी सेड टू मी आई एम प्लेन। आपको नजर आ रहा होगा कि पहला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और दूसरा हिस्सा जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है। डायरेक्ट पहला हिस्सा जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हिस्सा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आई कि मैंने आपको दोनों का फर्क जो है वो बता दिया है कि क्या रिपोर्टिंग स्पीच है और क्या रिपोर्टेड स्पीच है। जी स्टूडेंट्स, हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। हमें वो चीज़ें हमारी नॉलेज में होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं। थिंग्स टू नो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास चेंज ऑफ पर्सन्स का है और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास टेंसेस का है। लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? वी सी द एग्जांपल सना सेड टू अली। यहाँ पे सना जो है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और अली जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, करने वाला होता है, उसको हम फाइल कहते हैं और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो रहा होता है उसे हम माफूल कहते हैं। ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट में हम जाते हैं, वो है हमारा पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है उसकी एग्जांपल में हम आई और वी को इस्तेमाल करते हैं। जब हम सेकंड पर्सन में जाते हैं तो हम यू को इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को करते हुए। और जब हम थर्ड पर्सन में जाते हैं तो हम ही, शी, इट और दे को थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होते हैं। अब एक दफा दोबारा हम इसका व्यू ले लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, टेंसेस। व्हाट इज अ टेंस? टाइम एट विच एक्शन इज परफॉर्म। वो वाला वक्त जिस पे हम अपना कोई काम, कोई एक्शन, कोई अमल जो है उसको अदा करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हम फर्दर आगे टेंसेस को एलैबोरेट करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ज़माने को कैसे तब्दील करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेंस क्या होता है। जब टेंस वो ज़माना होता है जिसमें हमारा कोई एक्शन, हमारा जो कोई काम है वो परफॉर्म हुआ होता है। ज़माने की तीन हालतें होती हैं। पहली हालत को हम प्रेजेंट कहते हैं, दूसरी को पास्ट कहते हैं और तीसरी को हम फ्यूचर कहते हैं। ये हमारे पास तीन हालतें होती हैं
जिनको आगे मजीद आगे जाके हम इसको सब डिवाइडेड कर देते हैं, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लेते हैं। जब हम पास्ट में जाते हैं तो हमारे पास सिंपल पास्ट आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो हमारे पास सिंपल फ्यूचर आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस आता है, फ्यूचर परफेक्ट आता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। ये आपके पास जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ज़माने की तीन हालतें जो हैं वो आगे फर्दर जो है 4 में डिवाइड होती है, वो मैंने आपको बता दिया है। इनका जानना ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होगी तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को करने में आपको सहूलत होगी। जी स्टूडेंट, वी टेक अ रिव्यू थिंग्स टू नो। हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ये कॉन्सेप्ट थे, जिसमें हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा, फिर हमने टेंस के बारे में पढ़ा और टेंस के आगे हमने देखा कि उसकी कितनी हालतें हैं और आगे हम उससे मजीद कितना जो है वो सब डिवाइडेड करते हैं। इन चीज़ों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब आपके माइंड में अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएंगी, आप इनको अच्छी तरह अपने जहन में रख लेंगे, तो फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम फर्दर जो है आगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जी स्टूडेंट, हमने पहले टेंसेस के बारे में पढ़ा और फर्दर उनके जो सब टेंसेस हैं, 4 हालतें होती हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए स्टेप्स जो हैं उनको हम फॉलो करेंगे। आइए हम देखते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। स्टेप टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। इसका पहला स्टेप जो है वो आइडेंटिफिकेशन है। हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जैसे आपको पता है कि काम करने वाला बंदा जो है वो सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने देखना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसी आइडेंटिफिकेशन में आगे जाके कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। और देन जैसे कि मैंने आपको पहले एलैबोरेट किया कि टेंसेस जो हैं, ज़माने की हालतें जो हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनके बारे में जानना ज़रूरी है। उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें ज़रूरी है, हमें पता हो कि हम कौन कौन सा ज़माना जो है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो हम करेंगे वो है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इस स्टेप में हम रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में अगर बच्चे सेड टू आ जाता है तो उसको हम टोल्ड में तब्दील कर देंगे। किस में तब्दील कर देंगे? टोल्ड में तब्दील कर देंगे। अगर हमारे पास अकेला सेड आ जाता है तो उसको हम सेड में ही रहने देंगे, उसके साथ कोई और तब्दीली नहीं करेंगे। अगर हमारे पास सेज टू आ जाता है तो उसको हम टेल्स में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? टेल्स में ले जाएंगे। बच्चों, आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है ताकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। से टू को हम से में ही रहने देंगे। हाँ जी, हम क्या करेंगे कि जब हम चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब करेंगे तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि सेड टू को किस में लेके जाएंगे बेटा? टोल्ड में। सेड टू किस में लेके जाएंगे? सेड में ही रहने देंगे। और सेज टू को हम किस में लेके जाएंगे? टेल्स में लेके जाएंगे। और से टू को हम अकेला से में रहने देंगे। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो आया है रिप्लेस कॉमा विद दैट। आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एग्जांपल हमारे सामने आती है तो उसमें पहली स्टेटमेंट के बाद कॉमा आता है और फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं। अली सेज आई लाइक रीडिंग। ठीक है, अब आई लाइक रीडिंग जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के होता है। हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए इन्वर्टेड कॉमास को किसके साथ रिप्लेस करना है। हम इन्वर्टेड कॉमास को जब हटा देंगे तो उसकी जगह हम दैट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये आपके सिंपल सेंटेंसेस में है, लेकिन बाकी जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस आती हैं उसमें आप इसकी जगह मुख्तलिफ लफ्ज़ जो हैं वो फर्दर आगे आपको पता चलेंगे हम इस्तेमाल करेंगे। वो टू भी लगाया जाता है, इफ़ भी लगाया जाता है, वेदर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ हमें पता चलता है कि अगर हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है तो उसको रिप्लेस किस चीज़ से करना है, उसको हमने दैट से रिप्लेस करना है। हमारा फोर्थ स्टेप है चेंज ऑफ प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट चेंज ऑफ प्रोनाउन में मिस्टेक कर लेते हैं, उनको गलती कर जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोनाउंस की सही तरह पहचान नहीं होती। चेंज ऑफ प्रोनाउन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी हमें पता हो
कि फर्स्ट पर्सन जो है वो डिसाइडेड करता है सब्जेक्ट को, किसको डिसाइडेड करता है, सब्जेक्ट को डिसाइडेड करता है। सेकंड पर्सन जो है वो किसको डिसाइड करता है, वो हमारे ऑब्जेक्ट को डिसाइड करेगा। सेकंड पर्सन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को डिसाइड करता है, और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज, यानी अगर हमारे पास थर्ड पर्सन आ जाएगा तो कोई तब्दीली नहीं होगी। बच्चों इन तीनों वर्ड्स को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास एक लफ्ज बनता है SON। SON का मतलब है सन। सन का मतलब, सन एक ऐसा फार्मूला है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए इतना कारआमद है कि अगर आप उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपका S जो है वो सब्जेक्ट के लिए स्टैंड करेगा, O जो है वो आपका ऑब्जेक्ट के लिए स्टैंड करेगा, और N जो है वो आपका नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन जब आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाएंगे तो आप उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जी, इन 4 स्टेप्स की आई थिंक सो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा उसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने इनमें क्या पढ़ा है। पहले हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी है जिसमें हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और टेंसेस के बारे में जो है वो आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है वो सीखा है। सेकंड स्टेप में हमने ये देखा है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे तब्दील करेंगे, जब हमारे पास ये 4 वर्ड्स आ जाएंगे तो हम उनको कैसे तब्दील करेंगे। थर्ड स्टेप में हमें पता चला है कि हम अपने इन्वर्टेड कॉमास को कैसे डैट के साथ रिप्लेस करेंगे और हम उसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए उनको वहाँ से कैसे हटा देंगे। फोर्थ स्टेप में हमने प्रोनाउन की तब्दीली सीखी है। प्रोनाउन की तब्दीली जो है उसको हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज के साथ सीखा, और उसके लिए हमने कारआमद फार्मूला हमारा जो है वो हमारे पास आया है जो कि है SON सन। अब SON सन के फार्मूले को अपने माइंड में रखें, ये आपके लिए बहुत कारआमद होगा। जी स्टूडेंट, अब हम अपने स्टेप्स जो हैं उसके 5 स्टेप पे पहुंच गए हैं जो कि हमारा चेंज ऑफ टेंसेस है। चेंज ऑफ टेंसेस से पहले हमें ये चीज़ माइंड में रखनी है, हमने इस चीज़ को नोटिस करना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो फिर ये सारी तब्दीलियाँ हमारे सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो एज इट इज ही रहेगा, मां सवाए प्रोनाउन की तब्दीली की। हम उसमें और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउंस को तब्दील करेंगे। अगर हमारे रिपोर्टेड हिस्से में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल टीचर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के टेंस को नहीं बदलेंगे, तब्दीली नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का ज़माना जो है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है तो आप उसके रिपोर्टेड स्पीच के ज़माने में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तब्दीली आप कहाँ करेंगे, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में ज़माना आपका पास्ट आ गया है, आपके पास पास्ट टेंस आ गया है, तो वो फर्दर आगे जाके क्या तब्दीलियाँ लेके आएगा उसको अब हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर टेंसेस जो हैं वो आगे जाके सब डिवाइड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की आगे 4 हालतें होती हैं। इसमें हम देखेंगे कि वो 4 हालतें जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए कैसे अपना किरदार जो है वो अदा करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट। अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट आ जाता है तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हुए सिंपल पास्ट में तब्दील कर देंगे। मसलन अगर आपके पास इज आ रहा है, आ रहा है तो आप उसे वॉज वर में ले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको मेरे पॉइंट की समझ आई है कि सिंपल प्रेजेंट अगर हमारे पास इज आर एम आ रहा है हम उसको सिंपल पास्ट वॉज वर में ले जाएंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम जब चेंज करेंगे तो वो हमारे पास पास्ट टेंस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आर एम का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जब उसे हम पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे तो हमारे पास वॉज वर्ब होगा और वॉज वर्ब के साथ ही हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, ठीक है। अगर ही इज प्लेइंग है तो जब हम उसे पास्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे तो वो ही वॉज प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे को हम पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट जब हम ट्रांसलेट करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उसे पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे तो हमारे पास वो हैड में चला जाएगा।
थर्ड फॉर्म हमारी एज इट इज रहेगी, लेकिन तब्दीली होके वो हमारा हैज हैड की जगह हैड आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे, यानी हैव बीन अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे तो हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। जी, यकीनन आपको प्रेजेंट की ये 4 हालतों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने कैसे जो है वो अपने वर्ब्स को तब्दील करना है। नाउ मूव टू द पास्ट टेंस। अब हम आगे हैं पास्ट टेंस पे। अगर हमारे पास सिंपल पास्ट आ गया है, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट आ गया है, सिंपल पास्ट में आपका वॉज, वर, डिड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हमारा सिंपल पास्ट चेंज होके पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। जी स्टूडेंट, समझ आ रही है? अगर आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट करते हुए टेंसेस की इन तब्दीली को अपने माइंड में अच्छी तरह रखेंगे तो आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। स्टूडेंट्स को वास्ता डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे जो स्टेप्स उनको डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवाने के लिए करवाए जाते हैं उनको वो अपने माइंड में लेते हैं। चलिए सी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है, यानी इज, आर, एम के साथ आईएनजी का इस्तेमाल आ गया है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देंगे, वो आपका हैड बीन में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अगर पास्ट परफेक्ट आ गया, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट आ गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, उसको क्या करेंगे? तो बेटा आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज ही जाएगा। सिर्फ उसमें आपकी प्रोनाउन की तब्दीली आ जाएगी जो कि आपको पहले भी बता दी गई है। मेरा ख्याल है आपको पास्ट का समझ आ गया होगा कि हम सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट परफेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे तब्दील करेंगे, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो है फ्यूचर। अब हम यहाँ पे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि मुस्तकबिल के फ्यूचर के सेंटेंसेस को करने के लिए हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा कि विल और शैल को हम वुड और शुड में तब्दील कर देंगे। किस में तब्दील करेंगे? विल और शैल को हम किस में तब्दील करेंगे? वुड और शुड में तब्दील कर देंगे। कुछ स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाज़ बात आपको कैन का और मे का जुमला आ जाता है तो तब्दीली समझ में नहीं आती वो कैसे करनी है। तो स्टूडेंट ये बात ज़हन में रखें कि जब हमारे पास कैन का जुमला आएगा तो उसे हम वुड में तब्दील कर देंगे, और अगर हमारे पास मे का जुमला आएगा, जैसे कि आपको ऑपरेटिव सेंटेंसेस आएंगे जो कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट की एक काइंड है जिसमें आपको दवाइयाँ जुमले दिए जाते हैं, तो उस वाले जुमलों में जब आपके पास मे आएगा तो उसे आप तब्दील करके माइट में ले जाएंगे। मेरा ख्याल है आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की ये चारों हालतें अपने वर्ब की तब्दीली के साथ अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। हाँ जी, अब हमारा छठा स्टेप वो है अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स डायरेक्ट नरेशन में बयान किए जाते हैं उनको जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो उनको हम कैसे तब्दील करेंगे। हमारे पास पहला वर्ड है हेयर। अगर आपके पास डायरेक्ट नरेशन में हेयर वर्ड आ गया है तो इनडायरेक्ट में आप उसे देयर में तब्दील कर देंगे। किस में तब्दील कर देंगे? देयर में तब्दील कर देंगे। अगर आपके पास वर्ड टुमारो आ गया है तो आप उसे द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। अगर आपके पास वर्ड टुडे आ गया है तो आप उसे दैट डे में बदल देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास यस्टरडे आ गया है तो बेटा आप उसे प्रीवियस डे में तब्दील कर देंगे। दिस को आप दैट में तब्दील करेंगे, नाउ को देन में तब्दील करेंगे, और टुनाइट को दैट नाइट में तब्दील करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने जो 6 स्टेप्स पढ़े हैं, अब हम उन 6 स्टेप्स को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन की इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारा स्टेप जो है वो कहाँ पे फॉल करता है। एग्जाम्पल है आपकी, शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल विथ यू नाउ। ठीक है, सबसे पहले जब हमने अपने स्टेप स्टार्ट किए थे तो हमने एक चीज़ सबसे पहले सीखी थी कि हमने जब हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस आएगा तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो 6 स्टेप आपको बताए इसलिए गए हैं कि आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है,
दूसरा हमारा इन्वर्टेड कॉमास को हमने किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड स्टेप पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, इसमें चेंज ऑफ प्रोनाउन हमारे पास कहाँ आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाली एग्जाम्पल जो है ये किस टेंस से है आपके पास, उसको देखते हुए फिर आप उसके अंदर चेंज ऑफ टेंस लेकर आएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसमें आया कोई अदर वर्ड्स भी हैं जिनको हमने तब्दील करना है। हमने अपडेट स्पेसिफिक वर्ड्स की तब्दीली का एक स्टेप पढ़ा है, तो क्या वो भी इसके ऊपर अप्लाई होता है, उसको भी हम इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये शी को सर्कल किया गया है। शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट एक काम करने वाले को कहते हैं। इस एग्जाम्पल में शी जो है वो आपका डूअर है। उसके बाद सेट को हम जब तब्दील करेंगे, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेट को जो है वो हमने टोल्ड में तब्दील करना है। किसमें तब्दील करना है? टोल्ड में तब्दील करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमास आ रही हैं दोनों तरफ, उसको हम दैट में तब्दील करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है। हमारे पास एक प्रोनाउन आई आया है और दूसरा प्रोनाउन हमारे पास यू आया है। आई जो है वो हम फर्स्ट पर्सन है, उसको हम शी में चेंज करेंगे और फिर हम मी को जो है वो यू को जो है वो हम तब्दील करके मी में ले जाएंगे। चेंज ऑफ टेंस हमारे पास जो है वो ये फर्स्ट पर्सन आ रहा है हमारे पास। चेंज ऑफ टेंस हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब हम इसको टेंस में तब्दील करेंगे तो हमारा, हमने पहले पढ़ा है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ रहा है नाउ, जो कि टाइम स्पेसिफिक है, वो उसको हम तब्दील करके देन में ले जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको तमाम एलिमेंट्स जो हैं इस एग्जाम्पल के वो दिए गए तमाम स्टेप्स के मुताबिक जो आपको पहले पढ़ाए गए हैं, आपको हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पे आती है और उसको कैसे क्लैरिफाई करना है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में देखते हैं कि इन सारी तब्दीलियों के साथ ये कैसे मुकम्मल होता है। शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी को हमने जब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमारे पास आया शी टोल्ड मी। हमने दैट को रिप्लेस किया तो दैट आ गया। फिर हमने इस सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ के फर्स्ट पर्सन को तब्दील किया तो हमारे पास शी आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने तब्दील किया तो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस आ गया। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद मी। यू को हमने मी में तब्दील कर दिया। अदरवाइज तब्दीली में नाउ को हमने देन में बदला तो देन हमारा यहाँ पे आ गया। इस सेंस में हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट हमारे सामने आया वो है शी टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद मी देन। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बेटा, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखना है, इसके सारे स्टेप्स को दोबारा फॉलो करना है। आपको जो असेसमेंट शीट्स दी गई हैं आपकी, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, उनको अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ जाएंगे। फी अमानिल्लाह।